फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रादेशिक व्यापार संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले के विषय में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित यह 5वां लेक्चर वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विभिन्न विषय बिंदुओं को पिछले कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जैसे व्यापार क्या है, व्यापार का स्तर क्या है, व्यापार के स्तर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, राष्ट्रीय व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रकार हैं, व्यापार संतुलन क्या है, मुक्त व्यापार क्या है। इसके साथ ही साथ हम लोग विश्व व्यापार संगठन WTO के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत विश्व के प्रमुख प्रादेशिक व्यापार संगठनों या विश्व के प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रादेशिक व्यापार संगठन क्या है। आज के इस सत्र में हम लोग मुख्य रूप से दो विषय बिंदुओं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो विषय बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है प्रादेशिक व्यापार संगठन। प्रादेशिक व्यापार संगठन के अंतर्गत हम लोग 7 व्यापारिक संगठनों के विषय में चर्चा करेंगे और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न होने वाली जो वैश्विक समस्याएं हैं उसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले विषय बिंदु की ओर। पहला विषय बिंदु है प्रादेशिक व्यापार संगठन क्या है या प्रादेशिक व्यापार संगठन किसे कहते हैं। तो एक ही प्रकार के भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों से जुड़े कई देश व्यापारिक उद्देश्यों से किसी संगठन का निर्माण करते हैं तो उसे प्रादेशिक या क्षेत्रीय व्यापार संगठन कहा जाता है। क्षेत्रीय व्यापार संगठन या प्रादेशिक व्यापार संगठन किसे कहा जाता है, तो वैसे देशों के समूह जो व्यापारिक उद्देश्यों से एक संगठन का निर्माण करते हैं, वैसे संगठन को ही हम लोग प्रादेशिक व्यापार संगठन कहते हैं। ये सामान्यतः एक दूसरे से सटे होते हैं, एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत होते हैं, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है जो एक भौगोलिक सीमा से हटकर अलग अलग क्षेत्रों के देश व्यापारिक संगठन के रूप में आपस में जुड़ते हैं। ज्यादातर ऐसे व्यापारिक संगठन एक ही प्रकार के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते हैं, जिसकी सीमाएं एक दूसरे से लगी होती है तथा एक ही प्रकार के भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इसी के कारण इसे प्रादेशिक व्यापार संगठन या क्षेत्रीय व्यापार संगठन कहा जाता है। ये ज्यादातर व्यापारिक संगठन होते हैं वह किसी एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते हैं या एक ही विशेष प्रकार की भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अतः ज्यादातर इसी प्रकार के भौगोलिक संगठन के अंतर्गत आने के कारण इस प्रकार के संगठन को प्रादेशिक व्यापारिक संगठन या क्षेत्रीय व्यापारिक संगठन कहा जाता है। जैसे साफ्टा है, आसियान है और यूरोपीय यूनियन आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। परंतु कुछ ऐसे भी देशों के समूह इसके अंतर्गत आते हैं जिसकी भौगोलिक सीमाएं कोई महत्व नहीं रखता, बल्कि एक ही प्रकार के उत्पादों या उद्देश्यों के कारण ये जुड़े होते हैं या इनका निर्माण होता है। जैसे ओपेक से संबंधित जो देश हैं अलग अलग महादेशों के देश हैं और ये कच्चे तेल उत्पादक देश हैं जो अपने कच्चे तेल
तेलों का मूल्य निर्धारण करते हैं, उसी के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। प्रादेशिक व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या होता है स्थापित करने का, इसके विषय में जानते हैं। प्रादेशिक व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य संरक्षणवाद को कम करना तथा सदस्य देशों के बीच आर्थिक संबंधों में वृद्धि करना होता है। प्रादेशिक व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संरक्षणवाद को समाप्त करना या कम करना तथा सदस्य देशों के बीच आर्थिक संबंधों में वृद्धि करना होता है। अधिकांश प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार के मदों में भौगोलिक सामीप्य, समरूपता, पूरकता के साथ देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए हैं। ज्यादातर जो व्यापार होते हैं उसमें तरह तरह की अड़चने या बाधाएं जिसे कर के रूप में चुकाना पड़ता है, इन्हीं बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से ये प्रादेशिक व्यापार समूहों की स्थापना की जाती है। इन संगठनों का गठन सदस्य देशों में व्यापार शुल्क को घटाने, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, किंतु यह संभव कार्य नहीं है। क्यों संभव कार्य नहीं है? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी या सीमा शुल्क से विभिन्न देशों की आमदनी होती है, अतः इसे मुक्त व्यापार करना संभव नहीं है। इन संगठनों का गठन वैश्विक संगठनों पर से निर्भरता कम करने तथा क्षेत्रीय व्यापार को गति देने के लिए किया गया है। वैश्विक व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन पर निर्भरता कम करने तथा क्षेत्रीय व्यापार को गति देने के लिए भी किया गया है। अब देखते हैं अगला बिंदु है विश्व के प्रमुख प्रादेशिक व्यापारिक संगठन कौन कौन से हैं। प्रमुख व्यापारिक संगठन के विषय में हम लोग जानेंगे। वर्तमान समय में विश्व में लगभग 120 व्यापारिक समूह हैं जो विश्व के 52% व्यापार का जनन करते हैं, सृजन करते हैं। कुछ विश्व के महत्वपूर्ण प्रादेशिक व्यापारिक संगठन के विषय में हम लोग इस लेक्चर वीडियो में जानेंगे जो प्रमुख हैं। पहले व्यापारिक संगठन की ओर बढ़ते हैं। पहला व्यापारिक संगठन है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसे संक्षिप्त रूप में आसियान के नाम से जानते हैं। कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछता है या इसका विस्तारित नाम लिखने के लिए आता है, ऑप्शन में आता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अंतर्गत जो देश आते हैं, आसियान का यह देश ब्लू कलर से दिखलाया गया है। इसके सदस्य देश हैं म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ये जो है मलेशिया का क्षेत्र है पूरा मलेशिया का। इसके बाद इंडोनेशिया, सिंगापुर और ये फिलीपींस, ये प्रमुख देश हैं आसियान के। इसके अन्य तथ्यों को हम लोग देखते हैं। इस व्यापारिक संगठन को संक्षेप रूप में आसियान कहा जाता है। इसका गठन अगस्त 1967 ईस्वी में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, सिंगापुर ने मिलकर किया था, जिसको हम लोग मानचित्र में देख चुके हैं कौन कौन देश हैं, कहाँ पर स्थित है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान तथा शेष संसार के देशों के बीच व्यापार शुल्क दर प्रदेश के भीतर के देशों की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ा है। यहाँ पर व्यापारिक शुल्क कम है, बाकी दुनिया में अधिक है। जापान, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड से व्यापारिक बातचीत करते समय आसियान अपने देशों के एक संयुक्त मसौदे का उदाहरण प्रस्तुत करके उसकी मदद करते हैं। जब भी कोई देश आसियान के देश किसी दूसरे देश से व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं तो एक संयुक्त मसौदा के तहत सभी देशों को ख्याल रखा जाता है, ध्यान दिया जाता है। वर्तमान समय में भारत भी आसियान का 7 सदस्य देश है। इसका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को गति देना। आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को गति देना, सांस्कृतिक विकास करना, शांति और प्रादेशिक स्थायित्व रखना प्रमुख है। आसियान सदस्य देशों के मध्य कृषि उत्पादों में रबड़, ताड़ का तेल, चावल, नारियल, कॉफी आदि, वहीं खनिज में तांबा, कोयला, निकेल, टंगस्टन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा सॉफ्टवेयर उत्पादन का व्यापार किया जाता है। अब अगले क्षेत्रीय संगठन के विषय में जानते हैं। अगला है व्यापारिक संगठन CIS के विषय में जानते हैं। यह भी काफी
महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठन है। इसका गठन 1991 के तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ था, या इसको इंग्लिश में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। इसका गठन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जितने भी देश थे उन देशों का एक समूह है, जिसमें से आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान के द्वारा किया गया है। इसका मुख्यालय मिन्स्क बेलारूस में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था, प्रतिरक्षण तथा विदेशी नीति के मामलों में समन्वय और सहयोग स्थापित करना है। इन देशों के मध्य अशोधित तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, कपास, रेशा, एल्युमिनियम आदि का व्यापार किया जाता है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रादेशिक व्यापारिक संगठन की ओर, जिसका नाम है यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, शॉर्ट में इसको EU कहा जाता है। काफी प्रसिद्ध है। यूरोप महादेश के ज्यादातर देश इस संघ से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक मानचित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये ब्लू कलर का दिखाया गया है, उसमें 2007 में जो शामिल हुए थे उसको थोड़ा लाइट ब्लू में दिखाया गया है। और इसके बाद कैंडिडेट स्टेट्स जो है पिंक कलर में दिखलाया गया है और नॉट कैंडिडेट को यहाँ व्हाइट कलर में दिखलाया गया है। तो ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह लगभग संपूर्ण यूरोप के देश इस यूरोपीय यूनियन में शामिल हैं। बहुत सारे देश जैसे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली, ग्रीस, इसी के साथ साथ एस्टोनिया, लेटाविया, लिथुआनिया, ये और स्वीडन, फिनलैंड, सारे के सारे देश लगभग लिथ है। इसमें सिर्फ नॉर्वे को अगर बाहर कर दिया जाए और यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, ये छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं ये शामिल नहीं है। आइसलैंड। आगे देखते हैं इसके और महत्वपूर्ण तथ्यों को। इसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC और यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपियन कॉमन मार्केट ECM के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 1957 ईस्वी में रोम संधि के फलस्वरूप किया गया था। इस समय इसमें 6 सदस्य देश थे। कौन कौन थे? फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी और इटली। ये 6 देश थे जब 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। 1973 ईस्वी में डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, आयरिश गणराज्य इसमें शामिल हो गए। वर्तमान समय में फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, आयरिश गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्पेन, स्वीडन, पुर्तगाल इसके सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, किस देश में है, तो बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स शहर में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार निषेधों को कम करना है। 1992 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया है। पहले इसका क्या नाम था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। 1999 से सभी देशों में एक समान रूप से चलने वाली मुद्रा यूरो को अपनाया गया ताकि सभी देशों को एक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रभावशाली ढंग से एक सूत्र में बांधा जा सके। यह विश्व व्यापार संगठन के बाद सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है। यूरोपीय यूनियन विश्व व्यापार संगठन के बाद सबसे बड़ा प्रादेशिक व्यापारिक संगठन है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रादेशिक व्यापारिक संगठन है वह लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन LAIA के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के देशों को इसमें शामिल किया गया है या सम्मिलित है, जिसमें प्रमुख रूप से ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू शामिल हैं। देखते हैं इनके अन्य तथ्यों को। इसका गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय मोंटेविडियो उरुग्वे में है। इसके सदस्य देश अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पराग्वे, पेरू, उरुग्वे तथा वेनेजुएला है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण अमेरिका के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देना है। मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिकी
देशों का एक व्यापारिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य है आपसी व्यापार को बढ़ावा देना। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका स्वच्छंद व्यापार संघ। उत्तरी अमेरिका स्वच्छंद व्यापार संघ, जिसे नाफ्टा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, नाफ्टा, NAFTA, नाफ्टा। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका महादेश के शुरुआती दौर में दो देश थे, उत्तर में कनाडा और बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद इसमें मैक्सिको को शामिल किया गया और बाद में दक्षिण अमेरिका के भी कुछ देशों को इसमें शामिल किया गया है। देखते हैं अन्य बिंदुओं को। इस व्यापार संगठन का गठन 1988 ईस्वी में विश्व के दो बड़े व्यापारिक सहयोगियों उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच व्यापार प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए किया गया था। कब इसका गठन किया गया था? नाफ्टा का 1988 ईस्वी में इन दो देशों के मध्य उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए किया गया था। 1994 ईस्वी में मैक्सिको को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यह पहली बार था कि किसी विकासशील देश को विकसित देशों के व्यापारिक समूह में शामिल किया गया है। अब इस संघ में लैटिन अमेरिकी देशों को भी शामिल किया गया है। लैटिन अमेरिका के तहत दक्षिणी अमेरिका आता है। दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों को भी शामिल किया गया है। इससे एक ऐसा व्यापार क्षेत्र का विकास हुआ है जो अलास्का, उत्तरी अमेरिका के सबसे उत्तर पूर्वी भाग जो हिस्सा है उसे अलास्का कहा जाता है, से टेरा डेल फ्यूगो तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके सदस्य देशों के बीच कृषि उत्पाद, मोटर गाड़ियां, स्वचालित पुर्जे, कंप्यूटर, वस्त्र आदि का व्यापार किया जाता है। अगला प्रमुख व्यापारिक संगठन जो है ओपेक, जिसको हम लोग पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है ओपेक को विस्तारित रूप लिखने के लिए, या ओपेक का पूरा नाम क्या है। ये ओपेक में मुख्य रूप से जो तेल उत्पादक देश हैं उन देशों का एक संगठन है जो तेल को निर्यात करते हैं, पेट्रोलियम तेल को निर्यात करते हैं, उन देशों का यह समूह है। जैसे यहाँ पर कुछ देशों को ग्रीन कलर में दिखलाया गया, जैसे पूर्व में एशिया में इंडोनेशिया है, इराक, सऊदी अरब, ईरान, ये जो देश हैं। इसके साथ अफ्रीका में कुछ देश हैं शामिल हैं। दक्षिण अमेरिका के भी दो देशों को शामिल किया गया है। इसके और महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। इस संगठन का गठन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के हितों की रक्षा करने के लिए 1960 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय वियना में है। यह संगठन पेट्रोलियम के मूल्यों संबंधी नीतियों को निर्धारित करते हैं। यह संगठन पेट्रोलियम के मूल्यों संबंधी नीतियों को निर्धारण करती है। वर्तमान समय में इसके 13 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, इक्वाडोर, गैबोन, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला प्रमुख देश हैं। अब देखते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साफ्टा के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसको हम लोग मालदीव के नाम से जानते हैं, इन देशों को इसमें फ्लैग दिखलाया गया है। इसके अन्य तथ्यों को देखते हैं। साफ्टा का गठन जनवरी 2006 ईस्वी में किया गया है तथा इसका मुख्य उद्देश्य अंतर प्रादेशिक व्यापारिक करों को कम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपस में जो व्यापारिक कर है इन देशों के मध्य उन करों को कम करना है या घटाना है। इसके सदस्य देश में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान आते हैं। लेक्चर वीडियो का दूसरा विषय बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले। सामान्य रूप से देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित देशों के लिए लाभकारी होता है। स्वाभाविक है, हम लोग जानते हैं कि व्यापार कार्य किया जाता है लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि इससे उन्हें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति होती है तथा कीमतों और वेतनों में सामान्यीकरण भी होता है। कीमतों और वेतनों में भी सामान्यीकरण होता है तथा ज्ञान और संस्कृति के विकास में भी बढ़ावा मिलता है।
ये व्यापार के प्रमुख लाभ हैं। लाभ के साथ साथ परंतु यह अन्य देशों पर निर्भरता, विकास के समान स्तर, शोषण एवं युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिद्वंदिता की ओर उन्मुख होता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही हानिकारक हो सकता है। जब यह व्यापार प्रतिद्वंदिता की ओर बढ़ती है तो कभी कभी युद्ध की स्थिति भी सामने आ जाती है, जो काफी हानिकारक होता है। व्यापार को बढ़ने से उत्पादन में भी वृद्धि होती है, जिससे वन, खनिज, जल जैसे संसाधनों को अत्यधिक दोहन किया जाने लगा है, जिससे पर्यावरण असंतुलन एवं प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होने लगी है। व्यापार को बढ़ने से अंधाधुंध संसाधनों का दोहन किया जाने लगा है, जिससे क्या होने लगा है, पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने लगा है या पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। ऐसे स्थिति में पर्यावरण तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे सतत पोषणीय विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे भविष्य के लिए कई समस्याएं खड़ी हो जाती है या इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रमुख विषय बिंदु, प्रादेशिक व्यापार संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामलों के विषय में भी देखें। प्रादेशिक व्यापार के संगठन के अंतर्गत विश्व के प्रमुख व्यापारिक संगठन जैसे आसियान, ओपेक, नाफ्टा, इसके साथ साथ हम लोग यूरोपीय यूनियन का भी चर्चा किए और साथ ही साथ TIS प्रादेशिक व्यापारिक संगठन के विषय में चर्चा किए और साथ ही साथ दक्षिण एशिया के प्रमुख क्षेत्रीय जो व्यापारिक संगठन है जिसका नाम है साफ्टा के विषय में भी हम लोग चर्चा किए और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामलों का भी चर्चा किए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित या प्रादेशिक व्यापार संगठन का लेक्चर वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके, और अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।